खुद में एक थॉट है, यही थॉट है आज का, गुणों का महत्व। हमें हमेशा अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, उसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसको ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हमें बाहरी सुंदरता और वो सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, वो सब कोई मायने नहीं रखता। हमारे जो टैलेंट होता है, हमारा जो गुण होता है, जो हमारे काम आता है, वही उसी को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हम अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। हम अगर खेल कूद में अच्छे हैं तो हमें उसी को ध्यान देना चाहिए, किसी और काम में अपना ध्यान नहीं बटाना चाहिए। यही इस कहानी से हम का अर्थ यही है। तो कहानी ऐसी है कि बहुत पहले की बात है, किसी जंगल में एक बारहसिंघा और एक कौवा रहते थे। ये कहानी बहुत पुरानी है। इस कहानी में एक बारहसिंघा था। बारहसिंघा का मतलब होता है डियर। एक डियर था, एक बारहसिंघा था और एक कौवा था। एक क्या था? क्रो था, कौवा। दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों क्या थे? बहुत अच्छे मित्र थे। ये देखो डियर और ये देखो क्रो, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। तो क्या हुआ कि एक दिन दोनों एक तालाब के किनारे पहुंचे। बारहसिंघा वहां पानी पी रहा था और कौवा वही किनारे पर दाना तिनका चूंग रहा था। बारहसिंघा और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक ही तालाब के पास बैठते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बारहसिंघा पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। ये देखो तालाब, आप पिक्चर में देख सकते हो। तालाब के पास बारहसिंघा आया पानी पीने के लिए और वहीं पर एक कौवा बैठा हुआ था। वो आया, ये देखो, पानी पीते पीते अचानक बारहसिंघा की नजर तालाब के पानी पर जा पहुंची, जहां कौवे का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। बच्चों, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, उसका रिफ्लेक्शन। तो बारहसिंघा जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, बारहसिंघा जैसे पानी पीने के लिए आया, उसको अपना प्रतिबिंब पानी में नजर आया। कौवा भी देख रहा था, वो भी ऊपर बैठा हुआ था, उसका भी प्रतिबिंब था। उसने अपने सुंदर सिंघों को देखा तो देखता ही रह गया। उसने जैसे अपनी सुंदर, आप देख रहे हो बारहसिंघा के जो सिंह होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। आप देख पा रहे हो पिक्चर में, उसके जो बारहसिंघा के जो सिंह होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो जैसे ही उसने अपने प्रतिबिंब पानी के अंदर उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपने सुंदर सिंह देखे, तो वो तो देखता ही रह गया। उसने क्या सोचा, अरे वाह, ये मेरे सिंह इतनी सुंदर, मेरे सिंह तो कितने सुंदर है। मैंने अब से पहले कभी इस और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी पानी में अपनी परछाई नहीं देखी थी, इसलिए उसने देखा भी नहीं था कि उसके इतने सुंदर सिंह है। और उसने मन ही मन खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि ये कौवा तो मुझे हर रोज देखता है, ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसने भी तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे इतने सुंदर सिंह है। तो क्या हुआ कि उसने तुरंत कौवे से कहा, देखो मित्र, मेरे सिंह कितने सुंदर है, तुम मेरे कैसे मित्र हो? तुमने आज तक कभी मुझे यह नहीं बताया कि मेरे सिंह तो वो सबसे सुंदर है। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई और वो निराश हो गया। उसने क्या देखा, जैसे उसने अपने सिंह से नीचे की तरफ देखा तो उसको क्या दिखा, अपने पैर दिखे उसको। वो निराश हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो पिक्चर में बच्चों, हिरन के पैर लंबे से, बहुत लंबे से, पतले से, बदले से होते, उतने अच्छे नहीं होते, सुंदर नहीं होते। कौवे ने कहा, क्या बात है मित्र, अभी तो तुम बहुत खुश थे, अब अचानक से इतने निराश क्यों दिख रहे हो? तो बारहसिंघा ने बोला, देखो ना, ये मेरे पैर कितने बदसूरत है, लंबे और पतले, बिल्कुल किसी सूखी डंडी के जैसे। ओह, काश मेरे पैर भी उतने ही सुंदर होते जितने मेरे सिंह। वो निराश हो गया।
ये देखकर कौवा बोला, बच्चों अच्छे से सुनना, यही हमारा मोरल है। ये देखकर कौवा बोला ऊपर से, आप देख सकते हो बैठा हुआ, वो बोला, नहीं मित्र, इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ईश्वर ने हम सबको बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने सबको कोई ना कोई विशेषता अवश्य ही दी है, साथ ही सब में एक ना एक कमी भी छोड़ी है। यदि ऐसा ना होता तो या तो कोई अपनी खूबियों के कारण घमंड के साथ में आसमान पे रहता, और फिर कोई अपने अंदर की कमियों के कारण आत्मग्लानि की अग्नि में मन ही मन झुलसता रहता। इसलिए भगवान ने हमें गुण भी दिए हैं और थोड़ी सी कमी भी छोड़ी है। आप बहुत सुंदर है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सींग कितने सुंदर है, भले ही तुम्हारे पैर सुंदर ना हो। कुछ तो ऐसा है तुम्हारे अंदर जो बहुत ही सुंदर है। मुझे देखो, कौवे ने कहा, मुझे देखो, मेरे पास क्या है? ना रूप है, ना आवाज है, ना मैं अच्छी दिखती हूँ, और ना मैं काली सी हूँ, ना मेरे में कोई खूबी है। फिर भी इन सारे के बावजूद भी मैं मस्त रहती हूँ, बेफिक्र और बेपरवाह रहती हूँ, मुझे दुख नहीं होता। तो हमें कभी भगवान ने कुछ सोच के ही हमें ऐसा बनाया है, इसलिए कभी ऐसी बातें सोचना नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, ऐसे ही दिन बीतते गए। बारहसिंघा ने सब कुछ सुना कौवे की बात, पर वो मन ही मन दुखी होता रहा। अब देख सकते हो तस्वीर में कैसे वो दुखी हो रहा है। वो दुखी होता रहा और सोचता रहा कि ओ हो, काश मेरे, वो अपने मन में भूनता रहा, हम जैसे भूनते हैं ना, वो मेरा ये कितना अच्छा क्यों नहीं है, मेरे पास, उसके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, हम भी ऐसा सोचते हैं। तो वो भी ऐसा सोचने लगा, उसके मन में हीन भावना आ गई। वो मन में हीन भावना से ग्रसित हो गया और सोचता ही रहा कि काश मेरे पैर भी सुंदर होते। अब भी यदा कदा बारहसिंघा कौवे के आगे अपने पैरों का रोना लेकर बैठ जाता। कौवा हर बार उसे अनेक प्रकार के उदाहरण देके शांत करता। एक दिन क्या हुआ कि बारहसिंघा आराम से जंगल में घूम रहा था, पिक्चर में देख रहे हो, घूम रहा था। अचानक अपने चौकन्ने कानों से, एक दिन बारहसिंघा आराम से जंगल में घूम रहा था, अचानक अपने चौकन्ने कानों से उसने एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में घूम रहा था, अचानक अपने चौकन्ने कानों से उसने किसी के आने की आहट सुनी। खतरे का आभास होते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे कि उसको खतरे की आवाज आई, वो वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ वह उस स्थान से काफी दूर निकल आया था। उसी पैरों से वो लंबी लंबी छलांग लगा के भाग गया, जिस पैरों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन वो अभी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। अभी भी उसको लग रहा था कि कोई मुझे, मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे है। लेकिन उसने क्या किया, वो घने जंगल में पहुंच जाना चाहता था, किंतु यह क्या, वह अभी कुछ ही छलांगे लगा पाया था कि उसके लंबे लंबे सींग, जिस सींग पर उसे बहुत नाज था, वो लंबे लंबे सींग घनी झाड़ियों में उलझ गए। क्या हुआ, वो उसके जो खूबसूरत से सींग थे वो झाड़ियों में लंबे थे ना, और टर्न टर्न था उसमें, टर्निंग से वो झाड़ियों में उलझ गया। वो उन्हें निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सब बेकार, सींग बहुत बुरी तरह उलझे थे। काफी मेहनत के बाद वह एक सींग झाड़ियों से बाहर निकालने में सफल हो गया। दो सींग होते हैं, एक उसने निकाला, लेकिन अभी भी फंसा था एक और सींग, और बारहसिंघा के शरीर में से खरोचे आने के कारण कई जगह से खून भी निकलने लगा था। जिस सिंह पर उसे बहुत नाज था, आज वही सिंह ने उसे धोखा दे दिया था। आज वही सिंह ने उसे बहुत ही परेशानी में डाल दिया था। देखो, वो झाड़ियों में छिप रहा है, शिकारी उसके पीछे आ रहे हैं। अब तक शिकारी भी वहां पहुंच चुका था।
सींग निकालने की जद्दोजहद में बारहसिंगा झाड़ी को बहुत तेजी से हिला रहा था, बहुत ही तेजी से हिला रहा था। इसी कारण शिकारी को उसका पता चल गया, शिकारी को उसका पता चल गया। जोर से अपनी जो है सर हिला रहा था झाड़ियों के बीच से, तो शिकारी को पता चल गया। बहुत थकाया तूने, शिकारी ने क्या बोला, बहुत थकाया तूने, पर अब मजा भी बहुत आएगा। मैं तेरा शिकार करूंगा और तेरे ये सुंदर सींग को बेच के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। बड़बड़ाता हुआ शिकारी बंदूक से बारहसिंगा पर निशाना साध रहा था। अब समझ गए बच्चों, जिस सींग पे देखो फंस गए उसके सींग, दोनों झाड़ियों में जिस सींग से उसको बहुत प्यार था, घमंड था, आज उसी सींग ने उसको किसी का शिकार बनाने वाले थे और वो एकदम बेचारा सा वहां फंसा हुआ खड़ा था। उसी तभी न जाने कहां से उड़ता हुआ कौवा वहां आ पहुंचा। अपने मृत मित्र के प्राण संकट में देखकर उसने अचानक शिकारी की आंख पर अपनी चोंच से वार किया। वार बहुत जोरदार था। शिकारी बिलबिलाता हुआ वहीं गिर पड़ा और उसकी बंदूक भी। अब तक बारहसिंगा अपना दूसरा सिंह भी निकाल चुका था और कौवे ने कहा, देखा मित्र, जिन सिंहों पर तुम्हें इतना नाज था, आज उन्हीं के कारण तुम लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे, और जिन पैरों से तुम घृणा करते थे वो अभी भी तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे। तो अपने इसी पैरों से तेज छलांग लगा के घने जंगल में भाग जाओ। मैं भी अपने उड़ते हुए वहीं पर आ रहा हूं। बच्चों, ये इस कहानी का अंत था। आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ये छोटा सा एक थॉट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बोल के बताती हूँ। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अपने गुणों को बढ़ाएं, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। हमें किसी को कुछ जताने या बताने की कभी भी जरूरत नहीं है। फिर से मैं आपको ये बताती हूँ, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय दे। नाउ चिल्ड्रन, ये छोटा सा राइटिंग वर्क है, ओनली 4 वर्ड्स आर देयर। आप ये अपनी नोटबुक में लिख लो, ये आप नोटबुक में लिख लो अच्छे से, फिर हम बातें करेंगे। ओके, और आज हिंदी में करेंगे। यू राइट, आराम से लिखो। यू हैव एनफ।